Today we are going to see the last topic of our chapter, that is acid, bases and salt. तो आज बच्चों हम लोग सॉल्ट्स देखेंगे। हम लोग ने एसिड और बेसिस कंप्लीट कर लिए, तो अब देखते हैं सॉल्ट्स क्या होते हैं। इट इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट डैश ऑफ द आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड और बाय अ मेटालिक आयन और अमोनियम आयन। देखो बच्चों होता क्या है सॉल्ट्स, ये बनता कैसे है, या तो पार्शियल रिप्लेसमेंट हो या कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो। किसका? हाइड्रोजन आयन का किसी भी एसिड से, या तो किसी भी मेटालिक आयन का हो या अमोनियम आयन का हो। और एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? NaOH. It reacts with sulfuric acid, that is H2SO4. हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस वाटर। हम बच्चों ये तो जानते हैं कोई भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, और उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अब यहाँ पे एसिड में 2 हाइड्रोजन है, क्या दोनों रिप्लेस हो गए? क्या नहीं, एक खाली रिप्लेस हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को पार्शियल रिप्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो सॉल्ट बना है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना है। आई होप ये समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। When ammonium hydroxide react with hydrochloric acid, it gives ammonium chloride and water. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों फॉर्मूला NH4OH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम जानते हैं जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर मिलता है। देखो कैसे डिसोशिएट होगा, प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो यहाँ हम लोग को मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट और प्लस वाटर। तो ये हम लोग को बच्चों सॉल्ट मिल गया। आई होप ये समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ क्या रिप्लेस हो गया? अमोनियम आयन रिप्लेस हो गया और उसकी जगह क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। अब देखो लास्ट दिया है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव कॉपर सल्फेट एंड वाटर। देखो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। हम जानते हैं प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर ही आएगा, तो यहाँ जो सॉल्ट मिलता है वो कॉपर सल्फेट मिलेगा और H2O। देखो यहाँ क्या रिप्लेस हो गया? ये जो मेटालिक पार्ट है वो रिप्लेस हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्ट जो मिल गया वो कॉपर सल्फेट मिल गया। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो सॉल्ट को एक तरीके से और समझते हैं। Salt is an ionic compound which dissociate to yield a positive ion other than hydrogen and a negative ion other than hydroxide. तो बच्चों सॉल्ट एक कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट होते हैं। और जब ये डिसोशिएट होता है तो हम लोग को क्या देता है? एक पॉजिटिव आयन। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन होना चाहिए वो हाइड्रोजन के अलावा और कोई होना चाहिए, और एक नेगेटिव आयन। और ये जो नेगेटिव आयन होना चाहिए वो कोई भी हो, लेकिन हाइड्रोक्साइड नहीं होना चाहिए। जस्ट देखो एक एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का, NaCl। जब ये डिसोशिएट होगा देखो Na प्लस और Cl माइनस में, देखो एक पॉजिटिव आ गया जिसको कटायन कहते हैं, एक नेगेटिव आ गया अनायन। आई होप ये सॉल्ट और क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। कितने तरह के सॉल्ट हैं और ये हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। तो पहला बच्चों है एसिड सॉल्ट्स, दूसरा है नॉर्मल सॉल्ट्स, तीसरा है बेसिक सॉल्ट्स, चौथा है मिक्स सॉल्ट्स और पांचवा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। यहाँ पे सिर्फ हेडिंग दी है, अब आगे इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो दिया पहले एसिड सॉल्ट्स। एसिड सॉल्ट क्या होते हैं इसको समझते हैं हम लोग। दे आर फॉर्म्ड बाय partial replacement of hydrogen ion of an acid molecule by a basic radical. This happens when an amount of base taken is in insufficient amount to neutralize an acid. अब देखो ये जो एसिड सॉल्ट बच्चों बनते हैं ये पार्शियल रिप्लेसमेंट से बनते हैं हाइड्रोजन आयन के किसी भी एसिड से। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है, एसिड सॉल्ट बनते क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग बेस लेते हैं वो इनसफिशिएंट अमाउंट में रहते हैं। ठीक, मतलब एक्सेस अमाउंट में नहीं लेते, इसी वजह से ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता एक एसिड को। इसका एग्जांपल देखो हम लोग पहले भी अभी पढ़ चुके थे। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड
टू गिव सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस वाटर। देखो यहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है ना हाइड्रोजन का, पूरा हाइड्रोजन तो बाहर नहीं निकला, तो इसीलिए ये सॉल्ट्स क्या कहलाते हैं, एसिड सॉल्ट्स। एक और एग्जांपल दिया है बच्चों, इसको भी देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का बच्चों फॉर्मूला H2SO3। तो हम लोग को क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 और प्लस वाटर, ये तो मिलेगा ही। तो देखो यहाँ पे भी पूरा रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया हाइड्रोजन आयन का, इसी वजह से ये सॉल्ट्स जो होते हैं जिसमें हम लोग को एक हाइड्रोजन देखने को मिले, जिसमें भी हाइड्रोजन देखने को मिले, इस तरह के सॉल्ट्स को हम लोग एसिड सॉल्ट्स कहते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, नॉर्मल सॉल्ट्स। अब बच्चों नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं, दे आर फॉर्म बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड मॉलिक्यूल्स बाय अ बेसिक रेडिकल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाता है बच्चों किसी भी एसिड से, ठीक। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, बेस है, इसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर दिया, प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे जो सॉल्ट मिला है वो है Na2SO4 और प्लस वाटर, ठीक। अब देखो बच्चों यहाँ दोनों हाइड्रोजन क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, मतलब कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया। तो इस तरह के सॉल्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मल सॉल्ट्स। आई होप ये भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, दे आर फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल radical of diacidic or triacidic base with an acid radical. It contains a cation, a hydroxyl ion और एक अनायन। तो बच्चों बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन का, जिसको हम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, उसका क्या हुआ हो, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ हो किसी भी डाइएसिडिक या ट्राइएसिडिक बेस से, ठीक है। और इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, कोई बेसिक सॉल्ट में एक कटायन होगा, एक हाइड्रोक्सिल आयन होगा और एक अनायन होगा। तो देखो यहाँ बच्चों एग्जांपल दिया है बेसिक कॉपर क्लोराइड, बेसिक कॉपर क्लोराइड। तो देखो इसका फॉर्मूला जो बच्चों आता है वो क्या आता है, ठीक, इसे कहते हैं बेसिक कॉपर क्लोराइड, और ये सॉल्ट को कहते हैं बेसिक सॉल्ट। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, एक कटायन आ रहा है, ये कटायन वाला पार्ट है, ये हाइड्रोक्साइड भी आ रहा है जिसको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, और बच्चों एक अनायन भी आ रहा है। इसकी वजह से बच्चों ये सॉल्ट कौन सा सॉल्ट कहलाता है, बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट बेसिक कॉपर नाइट्रेट, तो इसको लिख के तुम लोग कमेंट करना। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, दे आर फॉर्म बाय मिक्सिंग टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या होते हैं डबल सॉल्ट, वो सॉल्ट हम दो सॉल्ट नॉर्मल लें, उनको मिक्स कर दें और प्लस उसका क्रिस्टलाइजेशन भी कर दें उनके सॉल्यूशन का, तो तब जो सॉल्ट ऑब्टेन्ड होगा वो है डबल सॉल्ट। इसका एग्जांपल बच्चों पूछता है, मोहर सॉल्ट हो गया, पोटैश एलम हो गया। तो ये दोनों का फॉर्मूला कमेंट में टैग करना। नेक्स्ट आया बच्चों मिक्स सॉल्ट्स। मिक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं, इट कंटेन्स टू और मोर बेसिक रेडिकल्स या एसिड रेडिकल्स। एक ऐसा सॉल्ट जिसमें हम लोग को दो या दो से ज्यादा बेसिक रेडिकल देखने को मिलेगा या एसिड रेडिकल। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल बच्चों दिया है, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। तो देखो बच्चों यहाँ दो बेसिक रेडिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक ये और एक ये। तो आई होप मिक्स सॉल्ट भी समझ में आया होगा। एक बच्चों और होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उसको भी यहीं पे समझा देते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बच्चों, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी जैसे मिक्स सॉल्ट होता है वैसा ही होता है, इसमें भी हम लोग दो सॉल्ट को मिला देते हैं और उनका क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं, लेकिन वहां पे जो सॉल्ट ऑब्टेन्ड होता है तो वहां पे हम लोग को एक सिंपल आयन देखने को मिलता है और एक कॉम्प्लेक्स आयन देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल हो गया सोडियम जिंकेट।
Na2ZnO2। देखो एक सिंपल आयन यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, सोडियम और जिंक। एक कॉम्प्लेक्स क्या हो गया है। तो आई होप बच्चों आज जितना पढ़ो उतना समझ में आया होगा। देखो फर्स्ट दिया है बच्चों, फ्रॉम इनसॉल्युबल बेसिक ऑक्साइड्स। अच्छा एक चीज पता होना चाहिए, जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर, याद होना चाहिए। और ये रिएक्शन को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आओ देखते हैं, पहला है फ्रॉम इनसॉल्युबल बेसिक ऑक्साइड। अगर हम कोई भी बेसिक ऑक्साइड लें जो कि इनसॉल्युबल होता है, देखो तब भी हम लोग को एक सॉल्ट मिलता है। तो यहाँ पहला एग्जांपल दिया है कॉपर ऑक्साइड। तो हम जानते हैं कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, CuO। इसको रिएक्ट करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, दैट इज H2SO4। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक बेस एक एसिड है, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। यहाँ हम लोग को मिलेगा कॉपर सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन। बच्चों एक काम तुम लोग का ये रहेगा, यहाँ मैं जितनी भी इक्वेशंस लिखूंगा सब अनबैलेंस्ड करूंगा, तुम लोग को बैलेंस करना अपने से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया हुआ है, लेड ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। लेड ऑक्साइड फॉर्मूला होता है PbO, रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट क्या है यहाँ पे मिलेगा, लेड सल्फेट का सॉल्ट मिल जाएगा और प्लस वाटर मिल जाएगा। रिएक्शन बैलेंस कर लेना। तो ये दोनों बच्चों क्या है, इनसॉल्युबल बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो अगर हमें सॉल्ट इनसॉल्युबल बेसिक ऑक्साइड से बनाने को आएगा तो इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फ्रॉम इनसॉल्युबल बेसिक हाइड्रोक्साइड। अगर हम लोग को सॉल्ट बनाना है किसी भी इनसॉल्युबल बेसिक हाइड्रोक्साइड से, देखो एग्जाम्पल दिया है कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो यहीं पे करते हैं बच्चों, कॉपर हाइड्रोक्साइड reacts with dilute सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रोडक्ट हम लोग को बच्चों क्या क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। देख सकते हो, तो सॉल्ट यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट मिलेगा और वाटर मिल जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट दिया है लेड हाइड्रोक्साइड। तो लेड हाइड्रोक्साइड बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PbH2। इसको भी हम लोग किससे रिएक्ट कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लेड सल्फेट और प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों इनसॉल्युबल बेसिक हाइड्रोक्साइड है। अब आगे इसमें देखते हैं, ये वाली स्लाइड में लास्ट दिया है डीकॉम्पोजिशन ऑफ इनसॉल्युबल बेसिक कार्बोनेट। अगर हम बेसिक कार्बोनेट लेते हैं तब हम देखते हैं कैसे सॉल्ट ऑब्टेन्ड होता है। डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रेक होना। अब देखो दिया है कॉपर कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl। तो कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, CuCO3 प्लस किससे रिएक्ट करना है, HCl से। तो हमें पता है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अगर कार्बोनेट किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलता है, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे जो हम लोग को सॉल्ट मिलेगा वो किसका मिलेगा, कॉपर क्लोराइड का, प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। इसे बैलेंस कर लेना। ऐसे ही लास्ट वाला अपने से ट्राई करना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट प्रिपरेशन है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड यूजिंग मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाएंगे। और यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे वो सर एक्टिव मेटल्स का यूज करेंगे, ठीक है। अब जो भी एक्टिव मेटल रिएक्ट करता है एसिड से तो प्रोडक्ट हमें हमेशा सॉल्युबल सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ देखो एक्टिव मेटल्स दिए हैं, हमने यहाँ ले लिया एल्यूमिनियम, इसको रिएक्ट कर दिया HCl से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। और रिएक्टिविटी सीरीज में क्या दिया हुआ है, जितने भी एलिमेंट ऊपर रखे हैं वो सब हाईली रिएक्टिव होते हैं और जैसे जैसे हम नीचे सीरीज में आते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी कम होती रहती है। हाँ, और इसको यूज करके जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं या मेटल होते हैं वो अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं।
तो अगर तुम रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो एल्यूमिनियम ऊपर आता है, हाइड्रोजन नीचे आता है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ जो सॉल्ट बन जाएगा क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऐसे मैग्नीशियम का देख लो, मैग्नीशियम को हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर दिया, एक्टिव मेटल है, सेम यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। लास्ट ऐसे जिंक का देख लेते हैं, एक तुम लोग करना, एक होमवर्क रहेगा, जिंक, या फिर हमने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। लास्ट वाला अपने से करना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो बच्चों दिया है यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस मेथड। इसका मतलब बस दोनों को सिंपली मिला दो तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्ट मिल जाता है। देखो कोई भी मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटालिक एलिमेंट से तो हमें सॉल्ट देता है। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसके भी। जैसे यहाँ हमने ले लिया एल्यूमिनियम और उसको रिएक्ट कर दिया क्लोरीन से, तो एल्यूमिनियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो सॉल्ट मिल जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ऐसे ही तुम ढेर सारे एग्जाम्पल देख सकते हो इसमें, ठीक है। एक और देख लो, हमने ले लिया सोडियम और इसको भी रिएक्ट कर दिया क्लोरीन से, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट मिल जाएगा। आई होप ये वाला प्रिपरेशन भी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसको हम प्रेसिपिटेशन मेथड भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड बच्चों हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, यहाँ पे रेडिकल्स क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखना, अगर हम दो सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन ले, ठीक है, तो जो उससे हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है, एक सॉल्युबल सॉल्ट मिलेगा और दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलेगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। अब उसे देखते हैं। अब जैसे यहाँ बच्चों दिया पहला लेड नाइट्रेट, तो PbNO3 होल ट्वाइस प्लस रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड NaCl। अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड में बच्चों क्या होते हैं, आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। देखो यहाँ क्या मिलेगा, कैसे ब्रेक होगा, तो इसका वाला प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा और इसका वाला प्लस इसके माइनस से, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रेसिपिटेट आ गया लेड क्लोराइड का। ऐसा ही एक और देख लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को किससे रिएक्ट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट से, तो Na2CO3, तो आयंस का एक्सचेंज होता है। देखो कैसे ब्रेक होगा, प्लस माइनस, इसका वाला प्लस इसके वाले माइनस के साथ जाएगा और इसका वाला इसके साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे NaCl और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट बच जाएगा। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, लास्ट स्लाइड। लास्ट में बच्चों हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है जो हम लोग ने पढ़ा है। तो पहला दिया नॉन वॉलेटाइल, जिस सॉल्ट का नेचर होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। इसका मतलब क्या है, अगर इसको हम ओपन में छोड़ते हैं तो ये इवेपोरेट नहीं हो जाता, ठीक, ये वही कंडीशन में रहेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ये जो सॉल्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ये मेटल और नॉन मेटल से मिलके बनते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स यही तो होते हैं। नेक्स्ट दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना है तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। नेक्स्ट दिया है इट मे बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल भी हो सकते हैं या इनसॉल्युबल, दोनों हो सकते हैं, अभी हम लोग ने देखे भी एग्जाम्पल। और लास्ट दिया है शो हाइड्रोलिसिस विद वाटर, ये वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर में जो मेन चीजें थी वो हम लोग ने पढ़ ली, इसे अच्छे से रिवीजन कर लेना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ओके।